हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, इंग्लिश मीडियम F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 का नवंबर दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, जिसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 मतलब पार्ट 3 रहेगा अपना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप फ्रॉम कन्वर्जन इनटू कंपनी। ओके, जिसमें योहान और जिहान वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसके ऑप्शन में पूछा था, जहां पर आपके पास दो पार्टनर है, एक तो योहान है और दूसरा है जिहान। ये पार्टनर्स का जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है, जो प्रॉफिट लॉस का जो शेयरिंग रेशियो है वो है कैपिटल का रेशियो, यानी जो कैपिटल का उनका रेशियो है उसी रेशियो में वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर प्रॉफिट लॉस का रेशियो निकालना पड़ेगा कैपिटल के लिए। तो यस, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट लॉस का रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस रेशियो, तो प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो उनका कैपिटल का ही रेशियो है, तो मतलब आप यहां पर लिख दोगे कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो कौन सा है, योहान और जिहान का। तो योहान और जिहान, तो देखो योहान की कैपिटल और जिहान की जो कैपिटल है वो कितनी है, देखो 192 800 और यहां पर 289 200। मतलब अगर इनका रेशियो बनाओगे तो आप कैसे, कितना रेशियो में है ये, ठीक है। तो इनका रेशियो जब आप बनाओगे तो आप देखो ये जो योहान और जिहान का जो रेशियो है वो 2:3 में होगा, ठीक है। ये 2:3 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1.5 है। अब 1.5 को इंटू 2 करोगे, मतलब अगर योहान का रेशियो अगर 2 है तो जिहान का रेशियो जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको योहान और जिहान का रेशियो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अब आप आगे देखो, तो वो योहान और जिहान जो है वो करते क्या है, तो देखो वो लोग जो बिजनेस चला रहे थे पार्टनरशिप में वो अभी कन्वर्ट करते हैं कंपनी के अंदर। तो देखो यहां पर वही लिखा है, कन्वर्टेड इनटू कंपनी। कौन सी कंपनी का नाम लिखा है, तो यशविल लिमिटेड में उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अपनी जो पार्टनरशिप फर्म में जो वो बिजनेस करते थे वो उन लोगों ने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हम। देखो जैसे ये योहान और जिहान है, ठीक है, ये योहान हो गया और ये जिहान हो गया। अब ये लोग अभी पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। अब ये लोग क्या करने वाले, अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हैं कंपनी में, यानी वो कंपनी बना देंगे अभी पार्टनरशिप फर्म को। तो होगा क्या, पहले तो वो लोग करेंगे क्या कि अपनी पार्टनरशिप फर्म की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अगर कोई भी फर्म को अगर आप कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो पहले ये पता लगना चाहिए कि वो फर्म की वैल्यू कितनी है। तो फर्म की जो वैल्यू है वो पता लगाने के लिए आपको उसकी वैल्यूएशन करने के लिए नेट एसेट निकालनी होती है। और नेट एसेट्स का मतलब क्या हो जाता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ओके, तो ये लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनकी टोटल एसेट कितनी है बिजनेस की और टोटल लायबिलिटी कितनी है, वो अगर माइनस कर देंगे तो इनके बिजनेस की वैल्यू मिल जाएगी। फिर वो लोग वो बिजनेस को किसको बेच देंगे, कंपनी को, ठीक है। फिर वो बिजनेस कंपनी को बेच देंगे फाइनली। और कंपनी से क्या ले लेंगे, तो कंपनी से वो लोग परचेस कंसिडरेशन देंगे, परचेस कंसिडरेशन। गॉट इट। तो देखो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है कि कंपनी को वो बिजनेस बेचेंगे तो नेट एसेट कितनी होगी, और कंपनी से जब पैसे रिसीव करेंगे तो वो जो पैसे है वो कौन से फॉर्म में रिसीव करेंगे, परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या उनको मिलेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि कंपनी विल पे 2,58,000 फॉर गुडविल, ठीक है। फिर दूसरे एडजस्टमेंट में बोला है 2% बैड डेब्ट शुड बी कीप्ड, बैड डेब्ट, ओके, बैड डेब्ट रखनी है आपको 9% बैड डेब्ट रखनी है, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि
थर्ड नंबर के पॉइंट में कंपनी टेक मशीनरी स्टॉक एट मार्केट वैल्यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है वो कंपनी टेक मशीनरी एंड स्टॉक एट मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस पे ले लेंगे, यानी कंपनी क्या कर रही है, ये जो स्टॉक है और ये जो मशीनरी है वो मार्केट प्राइस पे लेगी, और आपको जो बैलेंस शीट में दे रखी है वो बुक प्राइस है, बुक वैल्यू बोलेंगे। आगे आपको यहां पर बोला है इन द फर्म बैलेंस शीट मशीनरी प्राइस इज 5% लेस देन मार्केट प्राइस। अब देखो यहां पर मशीनरी की जो प्राइस है वो क्या बोलिए, 5% लेस देन किसका बोला गया, तो यहां पर आपको मशीनरी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मशीनरी वैल्यू। अब देखो वो कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, मशीनरी प्राइस जो बैलेंस शीट में है ना वो 5% लेस देन मार्केट प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस का 5% लेस है। तो आप एक ऐसा सपोज कर लो कि मार्केट प्राइस आपकी जो होगी वो सपोज कर लो 100 है और उसका 5% लेस, मतलब 5% लेस मतलब 5 कम कर दो, 100 का 5% करोगे तो 5 आएगा। मतलब आपकी जो मशीनरी है वो आपने 95 पे बुक्स के अंदर शो करके रखी है, मतलब जो बुक वैल्यू है, बुक प्राइस है वो आपकी 95 होगी। इसका मतलब ये हो गया, मतलब 100 रुपए की मार्केट में आपकी एसेट्स है, मशीनरी की वैल्यू है, जिसको आपने बुक में सिर्फ 95 पे रिकॉर्ड करके रखा, ये 95 पे रिकॉर्ड करके रखा। मतलब आप ऐसा सोचोगे कि 95 की वैल्यू की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 है मार्केट में, तो आपके पास 1,90,000 है, उसकी मार्केट में क्या प्राइस रही होगी, तो मार्केट में प्राइस रही होगी 1,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज। ओके, ये आपका आंसर हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी का। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 2 lakhs। ओके, देन स्टॉक इज 30% मोर देन मार्केट वैल्यू। ओके, अब देखो यहां पर आगे क्या लिखा है स्टॉक के बारे में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू सपोज कर लो कि मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी, तो देखो वापस आपको 30% मोर देन मार्केट प्राइस ही बोला है, तो मार्केट प्राइस सपोज कर लो 100 और उसका 30% मोर, मतलब 30% आप ऐड करोगे। ओके, 30% मोर बोला है ना, मतलब आप 30% ऐड करके देखो, तो आपकी जो बुक में वैल्यू है वो 30% ऐड करोगे, तो मतलब बुक वैल्यू आपकी 130 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टॉक आपके पास है उसकी मार्केट में 100 रुपये भाव है, लेकिन आपने अपनी बुक्स के अंदर यहां पर 30% ज़्यादा, मतलब कि 100 रुपये की वैल्यू का आपने 130 पे रिकॉर्ड कर दिया, 3,38,000 जो है। मतलब देखो होगा क्या कि बुक में आपकी वैल्यू 130 दिख रही है जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपये, तो 3,38,000 की मार्केट में क्या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कंपनी तो मार्केट वैल्यू पे लेके जा रही है, कंपनी ने थोड़ी बोला कि हम बुक वैल्यू तुम लोग को देंगे, कंपनी तो मार्केट वैल्यू कंसीडर कर रही है। मतलब देखो 3,38,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 130, तो जो भी आंसर आया वो आपका 2,60,000। डैट मीन्स के ये जो अपना आंसर आया वो क्या है, ये अपनी मार्केट वैल्यू है किसकी, स्टॉक की, ये स्टॉक की मार्केट वैल्यू आ गई। ओके, और ये आपकी मशीनरी की मार्केट वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू। ओके, मशीनरी की मार्केट वैल्यू और स्टॉक की मार्केट वैल्यू आपके हाथ में है अभी। ओके, देन आप क्वेश्चन नंबर जो यानी पॉइंट नंबर जो थर्ड था वो आपने पूरा कंप्यूट कर दिया। अब आप आगे बढ़ सकते हो पॉइंट नंबर 4 पे। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 पे हम आगे बढ़ते हैं।
क्या लिखा है पॉइंट नंबर 4, एक बार रीड करो। देखो, कंपनी विल टेक ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट फर्नीचर एंड बैंक एंड कैश। मतलब कंपनी की इच्छा नहीं हो रही है कि वो जो फर्नीचर है वो और बैंक वो कंपनी खरीदे। कंपनी ने मना कर दिया, देखो भाई, पार्टनर्स को बोल दिया कि आपका फर्नीचर और बैंक हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी सारी एसेट्स और बाकी सारी लायबिलिटीज हम ले लेंगे, ओके, डोंट वरी। ऐसा मतलब देखो, एसेट्स के अंदर आप फर्नीचर जो है वो कंपनी लेके नहीं जाएगी और कैश बैंक जो है वो भी कंपनी लेके नहीं जाएगी। कंपनी ने मना कर दिया, भाई हमें नहीं चाहिए, आपकी बैंक बैलेंस आप रखो, आपका फर्नीचर आप रखो, ठीक है। दोनों पार्टनर को बोल दिया कि भाई हम आपका फर्नीचर और बैंक बैलेंस नहीं लेने वाले, ठीक है, मान गए। आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर में बोला गया फर्नीचर जो था, अब फर्नीचर कंपनी ने तो मना कर दिया कि हम लेके नहीं जाने वाले। तो 5 नंबर के पॉइंट में पार्टनर ने क्या किया कि फर्नीचर का जो भी प्राइस आया उसमें बेच दिया। देखो यहां पर लिखा भी है, ऑन द फर्नीचर 14% लेस वेर रियलाइज। मतलब फर्नीचर का जो भी प्राइस था उसमें 14% कम प्राइस पे फर्नीचर बेच दिया किसी को, पार्टनर ने। वो लोग रख के क्या करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म तो बंद कर रहे हैं, कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब उन लोगों ने जो फर्नीचर था वो 14% कम प्राइस जो मिली उसके ऊपर बेच दिया, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो भी था, ये मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पार्टनरशिप बंद करके कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी उन लोग को एक्सपेंस करना पड़ा पार्टनरशिप फर्म को, वो है 10,800, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 6 पॉइंट की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा, और 7 पॉइंट भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, यानी अभी इसको अभी अनटिक रखो। तो पहले मैंने जितना कंप्लीट किया उसके रिगार्डिंग हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। देखो क्या कैलकुलेशन है, सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नेट एसेट फाइंड करनी है, तो गुडविल, कंपनी ने बोला कि हम आपको गुडविल के तौर पे 2,58,000 देंगे। मतलब आप यहां पर गुडविल लिख लो पहले, तो 2,58,000 गुडविल आ गई। आगे बढ़ो तो आगे आपको यहां पर देखो मशीनरी बोला था, और आपको क्वेश्चन में बोला था ना मशीनरी कौन सी प्राइस पे ले रही है, मार्केट प्राइस, एमपी, मार्केट प्राइस लिख रहा हूं। यहां पर बोला गया, देखो कंपनी मशीनरी कौन से प्राइस पे ले रही है, मार्केट प्राइस पे, ओके। तो मार्केट प्राइस पे ले रही है, तो मार्केट प्राइस मशीनरी की कितनी है, हमने फाइंड की ना, 2 लाख। तो आप यहां पर लिख दोगे 2 लाख रुपए, ओके। आगे बढ़ते हैं तो देखो आपको वही एडजस्टमेंट के अंदर बोला गया था, स्टॉक भी जो है कंपनी मार्केट प्राइस पे लेने वाली है, तो स्टॉक भी मार्केट प्राइस की वैल्यू जो भी हमने निकाली थी 2,60,000, वो लिख दो यहां पर। मतलब देखो 3 काम तो हो गए, गुडविल, मशीनरी, स्टॉक का काम हो गया क्वेश्चन के अंदर, ओके। मतलब आपके पास जो एसेट थी उसके अंदर देखो गुडविल, स्टॉक और मशीनरी का काम हो गया। बच गया क्या, तो बच गया डेटर्स और इन्वेस्टमेंट। अब देखो डेटर्स में तो उसने सेकेंड पॉइंट रीड करोगे तो उसने बोला गया कि 9% क्या कैलकुलेट करना है, बैड डेट रिजर्व, 9% क्या कैलकुलेट करना, मतलब डेटर्स के ऊपर आपको 9% क्या कैलकुलेट करना है, बैड डेट। तो देखो 1,80,000 का जो डेटर्स था उसके ऊपर 9% बैड डेट कैलकुलेट कर लो, ओके। मतलब देखो यहां पर लिखता हूं डेटर्स 1,80,000 और यहां पर आप बैड डेट लिख दो, कितना परसेंट था, 9%। तो 1,80,000 का 9% तो कितना आएगा, 16,200। 16,200 को अगर आप लेस करते हो तो यहां पर 163,800 आपका फाइनल आंसर आ रहा। फिर आपके पास क्वेश्चन में और कौन सी एसेट थी जो कंपनी लेके जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बोला है कि सारी एसेट लेके जाएगी फर्नीचर और कैश को छोड़ के, तो मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप उसकी बुक वैल्यू पे ही दे दो कंपनी को। तो कंपनी ने उसको बुक वैल्यू पे ही लेके गए, मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट आ गया, ओके। तो इन्वेस्टमेंट आपका बुक वैल्यू पे आपने लिख दिया।
जो भी है उसका टोटल करके देख लो कितनी एसेट कंपनी लेके गई कितनी प्राइस पे, तो आपको मिल जाएगा कंपनी ने आपकी एसेट्स कितनी वैल्यू पे लेके गई। तो टोटल एसेट्स कंपनी लेके गई 9,61,800। और अब यहां पर माइनस करेंगे लायबिलिटीज। ओके, लायबिलिटीज में क्या आएगा, प्रोविडेंट फंड, क्योंकि देखो यहां पर प्रोविडेंट फंड है, यहां पर ये रहा प्रोविडेंट फंड 90,000। क्रेडिटर्स है 2 लाख। और कौन कौन आ सकता है, देखो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, ये लायबिलिटी नहीं होती है, रिजर्व होता है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता है वो लायबिलिटी होती है, मतलब 30,000। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड इज नॉट लायबिलिटी, इट इज रिजर्व एंड सरप्लस। एक तरीके से ये आपका रिजर्व हो गया। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो होता है वर्कमैन का वो लायबिलिटी होती है, तो वो तीन लायबिलिटी आप यहां पर लेस कर दो। प्रोविडेंट फंड आपके पास था 90,000, क्रेडिटर्स आपके पास था 2 लाख रुपीज। ओके, और यहां पर वर्कमैन प्रॉफिट फंड कितना था, तो वो आपके पास था 30,000 बैलेंस शीट के अंदर। लेस कर दो तो टोटल जो अमाउंट आ रही है 2 लाख प्लस 90 प्लस 30, मतलब 3,20,000 की लायबिलिटीज थी। जो लेस करोगे तो आपकी नेट एसेट्स की जो वैल्यू है 6,41,800। ओके, 6,41,800 आपका यहां पर फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया यहां पर फाइनल नेट एसेट्स। नाउ परचेस कंसेशन, देखो कंपनी ने जब ये दो पार्टनर है उसका बिजनेस परचेस किया तो उसकी वैल्यू क्या लेके आए, तो 6,41,800। अब कंपनी उनको क्या देगी, अब कंपनी उनको परचेस कंसिडरेशन देगी, पीसी जिसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, कितना परचेस कंसेशन दे रही है वो आपको यहां पर जो मैंने दो एडजस्टमेंट नहीं पढ़े थे वहां पर लिखा है। देखो क्या बोला है, कंपनी गिव 36,000 इक्विटी शेयर ₹100 इच और ₹10 प्रीमियम। देखो ये यहां पर 10% प्रीमियम बोला गया। ओके, तो मतलब देखो 10 रुपए का शेयर अगर 10% प्रीमियम पे देते तो शेयर की वैल्यू क्या आती है, बोलो। 10 रुपए का शेयर अगर 10% प्रीमियम अगर ऐड करोगे तो 11 रुपए में दे रही है ना कंपनी तो आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया कंपनी ने बैंक ड्राफ्ट दिया था 4800 का, और बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट था उसके बारे में कंपनी ने क्या बोला, देखो बाकी का जो पेमेंट है हम आपको 9% डिबेंचर देंगे। देखो लिखा है 9% डिबेंचर ईच ऑफ 100, 9% डिबेंचर ईच ऑफ 100, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर दे देगी कंपनी उसको। ठीक है, जो भी बाकी पैसा बचा उसका। तो आप आगे बढ़ो, यहां पर देखो क्या करना है, पहले तो आपको इक्विटी शेयर लिखना है। इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर दिया कंपनी ने, तो बोला 36,000 का, 36,000 शेयर दे दिए। लेकिन एक शेयर का प्राइस कंपनी ने क्या रखा, तो बोला कि 11 रुपए, मतलब 11 रुपए के 36,000 शेयर पार्टनर्स को दे दिए और वो लोग खुश हो गए, मतलब 3,96,000 का तो कंपनी का शेयर मिल गया। फिर कंपनी ने बोला हम आपको बैंक ड्राफ्ट भी दे देते हैं, तो बैंक ड्राफ्ट ओके, मतलब कितना बैंक ड्राफ्ट मिला था, तो आप देखोगे यहाँ पर 4,800 का बैंक ड्राफ्ट मिला था, तो 4,800 का बैंक ड्राफ्ट मिल गया। अब यहाँ पार्टनर सोचेंगे भाई हमारा तो बिजनेस सिर्फ 6,41,800 का था और ये लोग तो हमको सिर्फ कितना दे रहे, दोनों मिला के देखोगे तो ये लोग ने हमको सिर्फ 4,08,000 ही दिया। ठीक है, अगर ये दोनों को अगर मिला के सोचते हो तो 4,08,000 रुपये दिए, जबकि हमारा बिजनेस तो 6 लाख का है।
तो उसी के लिए तो उसने बोला है कि बाकी का जो पेमेंट है, रिमेनिंग पेमेंट वो क्या बोल रहा है, देखो रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 9% डिबेंचर पे कंप्लीट कर देंगे। मतलब देखो यहां पर क्या लिखना है, 9% डिबेंचर। ठीक है, तो देखो कितना डिबेंचर देंगे तो उसकी रकम आप कैसे निकालोगे, उसकी अमाउंट देखो 6,41,800 आप यहां पर से यहां पर लिख दो, क्योंकि देखो जितनी फर्म की वैल्यू है वो तो आपको लेनी पड़ेगी कंपनी से। ठीक है, मतलब यहां पर जो बैलेंस अमाउंट आने वाला है, जो भी डिफरेंस आएगा वो कंपनी क्या करेगी, उनको बोल देगी भाई देखो हमारे डिबेंचर ले लो। ठीक है, तो यहां पर उनके डिबेंचर आ जाएगा 2,41,000 रुपीज का, ये आपके डिबेंचर आ गए। मतलब पार्टनर्स को अपनी बिजनेस का पूरा पैसा मिल गया। ठीक है, पार्टनर्स को अपने बिजनेस का पूरा पैसा मिल गया। कंप्लीट काम। तो देखो पहले सबसे पहले ये काम आपको फिनिश करना। अब बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे, जिसमें आपको बोला गया रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है आपको। फिर आपको बोलेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ और फिर कैश एंड बैंक बनाओ। देखो इतना तो कंपलसरी आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, जितने अकाउंट्स आते हैं उसमें इतनी 3 अकाउंट तो फिक्स है। अगर आगे 3 अकाउंट्स अगर और बनाना है तो देखो कौन सी कंपनी को हम बिजनेस बेच रहे हैं, यशवीर लिमिटेड को बेच रहे हैं। ओके, हम यशवीर लिमिटेड को बेच रहे हैं, मतलब यशवीर लिमिटेड का अकाउंट्स बनेगा। और यशवीर लिमिटेड से हम क्या लेने वाले, इक्विटी शेयर लेने वाले। तो मतलब यशवीर लिमिटेड के इक्विटी शेयर का अकाउंट बनेगा। और हमने अभी अभी उसके डिबेंचर की भी बात की, तो डिबेंचर का भी अकाउंट्स बना सकते हो। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा फुल करवाऊंगा सभी अकाउंट्स के साथ, ताकि आपको अगर कोई और क्वेश्चन में भी अगर इस टाइप का पूछा हो तो वहां पर आप ये नॉलेज के हिसाब से कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो यहां पर ये करना है कि यहां पर बैलेंस शीट में आना है आपको पहला। अब बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, देखो बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, देखो आपको यहां पर बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स को कहां पर लिखना है, रियलाइजेशन में डेबिट साइड। बैंक बैलेंस तो बैंक बैलेंस में जाएगा ना, मतलब देखो रियलाइजेशन अकाउंट्स में आप डेबिट साइड जाओ और यहां पर लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, टू एसेट्स अकाउंट। कितने एसेट्स है, तो देखो पहले तो आपके पास डेटर्स था। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, स्टॉक था। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट था। फिर आपके पास फर्नीचर था। और फिर आपके पास मशीनरी था। ओके, ये सभी बैलेंस शीट की अमाउंट पे ही यहां पर लिखोगे, जितनी बैलेंस शीट में अमाउंट है वही यहां पर लिखोगे। ओके, आप ये जो मैं पीडीएफ है वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहीं से कलेक्ट कर लो। वहां पर मैंने पेपर ऑलरेडी सेंड करके रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो आप वहीं से डाउनलोड कर लो पूरा पेपर, और जब भी सॉल्यूशन करते हो, जब भी वीडियो देखते हो, तब ये आपके पास पेपर रखो, उसकी ज़ेरॉक्स रखो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो देखो डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और मशीनरी, यहां पर जितनी वैल्यू पर है वही वैल्यू पर आप वहां पर दिखा दोगे। गॉट इट। चलिए तो वहां पर मैं दिखा देता हूं सारी वैल्यू पे। देखो पहले था आपके पास डेटर्स, जिसकी वैल्यू क्या थी, तो देखो 1,80,000 थी। फिर उसके बाद आपके पास स्टॉक आया, मतलब 3,38,000 आ गया। फिर आपके पास यहां पर 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो यहां पर लिख दो। फिर आपके पास यहां पर 171,620 फर्नीचर था। और फिर आपके पास 1,90,000 का क्या था, मशीनरी था।
ये सबका अगर आप टोटल करते हो तो देखो 9,59,620। ओके, कंप्लीट हो गया। तो यहां पर आप पहले इतनी वैल्यू पे अमाउंट लिख दो। फिर यही चीज आपको करना है यहां पर क्रेडिट साइड। ये तो आपने यहां पर कर दिया डेबिट साइड, अभी आपको यहां पर क्रेडिट साइड कितनी लायबिलिटीज होनी चाहिए। तो देखो यहां पर आपके पास 3 लायबिलिटीज थी, हमने पहले भी देखा था। प्रोविडेंट फंड था, फिर एक क्रेडिटर्स था, और फिर दूसरा था वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। ओके, यहां पर वर्कमैन प्रॉफिट फंड था। कंप्लीट है। बैलेंस शीट से ही पहले तो आपको सारी डिटेल्स यहां पर से उठानी है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो आपके पास लायबिलिटीज में क्या क्या है, एक तो प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिटर्स है, और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटीज होती है। तो यही अमाउंट को आप वहां पर शो करोगे। 90,000, फिर यहां पर 2 lakhs, और फिर यहां पर आपका 30,000 का अमाउंट आ जाएगा। चलिए तो टोटल कर लीजिए, 2,90,000 और 30,000 हमने पहले किया ही है, तो मतलब 3,20,000। अब यहां तक अगर आप क्वेश्चन निकाल लेते हो, फिर आपको आगे ये देखना है कि देखो कैश एंड बैंक बैलेंस भी दिखना आता है। आप देखो कैश बैंक में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या एंट्री होगी। तो देखो आपके पास पहले से बैलेंस ब्रॉट डाउन था। ओके, आपके पास कैश में पहले से अमाउंट था। आप बैलेंस शीट देखे हो तो देखो बैलेंस शीट के डेबिट एसेट साइड देख लो, बैलेंस शीट के एसेट साइड देख लो, यहाँ पर 40,000 का कैश, तो वो भी तो यहाँ पर दिखना चाहिए ना। तो मतलब 40,000 का कैश आप वहां पर दिखा दोगे। चलिए, तो 40,000 का कैश आप बैलेंस ब्रॉट डाउन में दिखा दो। चलिए, तो यहां पर 40,000 आ गया। तो ऐसे आप एसेट साइड भी देखो, तो एसेट साइड भी कुछ रह गया। मतलब देखो पार्टनर्स का तो कैपिटल तो होगा ही ना, पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल तो होगा ही। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, उनका कैपिटल का बैलेंस कितना। ठीक है, तो योहान और जेहान का कैपिटल कितना है, तो कैपिटल आप कैपिटल बैलेंस में लिख दोगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, मैं यहां पर आपको पूरा एक साथ अमाउंट करवा दूंगा। देखो क्या करना है आपको, ये जो सारी कैपिटल है उसको कैपिटल अकाउंट्स में लिख दो पहले। फिर ये जो जनरल रिजर्व है उसको आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो उसके प्रॉफिट लॉस के रेशियो में। मतलब आपने जो 2:3 निकाला था उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लो। और आपका जो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड था वो भी तो रिजर्व है, उसको भी आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और फिर वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लो। ठीक है, मतलब देखो कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, जनरल रिजर्व को भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लो 2:3 में करके, और फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड को भी वहां पर 2:3 में क्रेडिट कर लो। चलो, तो ये तीनों अमाउंट मैं यहां पर क्रेडिट कर लेता हूं एक साथ, ध्यान देना। देखो यहां पर योहान की कैपिटल आपको कितनी दे रखी है, तो देखो योहान की कैपिटल 192,800 दे रखी थी, 289,200 दे रखा है। फिर यहां पर आपको दे रखा था क्वेश्चन में जनरल रिजर्व। ओके, तो देखो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, तो जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कौन से रेशियो में, 2:3 के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो कर लो। 50,128 आ रहा है देखो, और यहां पर 75,192 आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, और आपके पास यहां पर वर्कमैन एक्सीडेंट
कंपेंसेशन फंड, ठीक है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, उसको भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो यहाँ पर 2:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब देखो 28920 और 43380 कंप्लीट। मतलब देखो आपने बैलेंस शीट के जितने भी फिगर थे वो सब अभी तक लिख दिए। तो क्वेश्चन में जब अभी आगे बढ़ेंगे तो देखो आपको यहाँ पर एक जगह पर ऐसा बोला था कि कंपनी जो है ना वो फर्नीचर नहीं लेके जा रही, तो फर्नीचर क्या करेंगे, पार्टनर रख के क्या करेंगे, ठीक है, पार्टनर फर्नीचर रख के क्या करेंगे। तो देखो फर्नीचर को उन लोगों ने बेच दिया था 14% कम प्राइस पे, बोला ना रियलाइज, मतलब 14% कम प्राइस पे फर्नीचर बेच दिया और जो भी पैसा मिला मिल गया उनको। मतलब यहां पर आप फर्नीचर बेच दोगे 14% कम प्राइस पे। तो देखो आपको यहां पर करना क्या है, तो यहां पर लिख देना बाय कैश। मतलब कैश में क्या लिखोगे, फर्नीचर, ओके, कैश लिखो या तो बैंक लिखो। मतलब आप फर्नीचर बेच दोगे, कौन सी प्राइस पे बेचोगे, तो देखो फर्नीचर क्या था 171620 में 14% कम प्राइस पे आपने बेचा था। तो देखो 171620 का 14% कम प्राइस कर लो, जो भी अमाउंट आया आप लिख दो। देखो आंसर आ रहा है 147593 और पॉइंट में आ रहा था, आप उसको नियर अबाउट राउंड ऑफ कर लो। ओके, तो ये आपका यहां पर फाइनल आंसर आया, फर्नीचर आपने बेच दिया। और आपको उसके अंदर ही आपको बोल के रखा है कि आपने कुछ डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर भी किए, तो वो आप यहां पर लिख दो कैश एंड बैंक, ठीक है। आपने कुछ एक्सपेंस किया था डिसोल्यूशन, और वो एक्सपेंस भी उसी एडजस्टमेंट में दे रखा था 10,800, ठीक है। देखो यहां पर देख के रखा एक्सपेंस डेबिट हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेंस है ना, आप एक्सपेंस कर रहे हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर रहे हो ना आप 10,800। अब ये दोनों एंट्री जो आपने की अभी, एक तो फर्नीचर बेचा और एक तो कैश रिसीव्ड किया, ठीक है। दूसरा आपने एक्सपेंस किया डिसोल्यूशन, तो उसके लिए कैश आपने पे किया, तो दोनों की एक क्रॉस एंट्री होगी कैश और बैंक बैलेंस में। मतलब यहां पर आप लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में फर्नीचर आपने बेचा था, तो फर्नीचर आपने जितने में बेचा था वो अमाउंट यहां पर लिख दो, उसकी क्रॉस एंट्री, ठीक है। उधर क्रेडिट था, मतलब यहां पर डेबिट हो जाएगा। और आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस जो किया, आपने जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो किया, मतलब वो यहां पर लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, ओके, ये आप लिख दो यहां पर। और ये जो था एक्सपेंस वो कितना किया था, तो आपने 10,800 किया था, तो ये आप यहां पर 10,800 लिख दो, हो गया। तो आपने इन दोनों की दूसरी एंट्री कर ली, ठीक है। इसकी फर्स्ट एंट्री यहां पर, दूसरी एंट्री कैश में क्रॉस करोगे, यहां पर एक एंट्री होगी, वहां पर क्रैश, ओके, कंप्लीट। अब आप आगे बढ़ोगे। अब देखो कंपनी ने इन दोनों को, पार्टनर को कितना पैसा दिया था उनके बिजनेस के बदले में। कंपनी ने इन दोनों पार्टनर को उनके बिजनेस के बदले में कितना पैसा दिया, ठीक है। तो ये भी तो चीज आपको यहां पर नोट करनी है। तो वो कैसे, देखो यहां पर बाय कौन सी कंपनी थी, यशवीर लिमिटेड, अकाउंट लिखना। और लास्ट में यहां पर आके आप यही सोचोगे कि आपने जब अपनी पार्टनरशिप फर्म बेची तो क्या वैल्यू पे बेची। मतलब यहां पर परचेस कंसिडरेशन आएगा, क्या आने वाला है, परचेस कंसिडरेशन। आपने कितने प्राइस पे अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में बेच दिया। मतलब देखो कितना भाव लिया था आपने, पार्टनरशिप फर्म ने कितना प्राइस दिया था, 6,41,800, मतलब वो 641,800 यहां पर लिख दो, 6,41,800 रुपीज में आपने फर्म बेच दी।
अब इसकी दूसरी एंट्री कहां पर जाएगी, तो यशवीर लिमिटेड का अकाउंट देखो आपने यहां पर बनाया हुआ है, तो यशवीर लिमिटेड के अकाउंट्स में यहां पर डेबिट साइड उसकी एंट्री जाएगी। यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आने वाला है 6,41,800। ओके 6,41,800 कंप्लीट। अब आपको यहां पर यह चिंता करनी है कि यशवीर ने हमको क्या क्या दिया था। ठीक है, यशवीर ने हमको क्या दिया, तो देखो यशवीर ने हमको परचेस कंसिडरेशन के बदले में, मतलब 6,41,800 के बदले में तीन चीज दी। एक तो उसकी कंपनी के इक्विटी शेयर दिए, तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर इन यशवीर लिमिटेड। दूसरा, एक तो उसने क्या दिया था, बैंक ड्राफ्ट दिया था, मतलब वो तो बैंक में ही जमा करवाओगे, तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। तीसरा, उसने 9% डिबेंचर दिए थे, तो 9% डिबेंचर अकाउंट्स लिख देंगे, 9% डिबेंचर अकाउंट ऑफ यशवीर लिमिटेड। हो गया। तो यहां पर आपको क्या क्या मिला, तो देखो डिबेंचर कितने लिए थे, ड्राफ्ट कितना लिया था, इक्विटी शेयर कितना लिया था, ये सब कुछ आपको परचेस कंसिडरेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको परचेस कंसिडरेशन से सारी डिटेल्स अवेलेबल है यहां पर। तो ये सभी डेटा को आप यहां पर लिख दोगे, यशवीर ने जो जो आपको दिया वो 396, 48 और 241। ओके चलिए, तो यहां पर लिख देते हैं 396,000, 4,800 और फाइनली यहां पर जो आपका आंसर है वो 2,41,000 था डिबेंचर के लिए। मतलब देखो ये तो आपका टैली हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना पैसा आपने परचेस कंसेशन का दिया होगा वही तो होगा दोनों तरफ। ठीक है, अब आपको इक्विटी शेयर की जो अमाउंट यहां पर क्रेडिट की, वो यहां पर इक्विटी शेयर अकाउंट में क्या कर देना है, डेबिट कर देना। ठीक है, कितना, तो 3,96,000 वो यहां पर आप डेबिट कर लोगे। क्या लिखोगे, तो यहां पर लिख देंगे टू यशवीर लिमिटेड अकाउंट्स, और ये जो 4,800 जहां पर क्रेडिट किया वो आप बैंक में लिख दोगे 4,800 टू यशवीर लिमिटेड अकाउंट। ओके, और एक लास्ट अमाउंट रह जाती है जो डिबेंचर की थी, तो डिबेंचर की अमाउंट जो है वो डिबेंचर अकाउंट में लिख दोगे। ठीक है, यहां पर डिबेंचर अकाउंट्स में डेबिट साइड टू यशवीर लिमिटेड अकाउंट, कितना था 241,000 कंप्लीट। अब आपको यहां पर जो इक्विटी शेयर मिले यशवीर से और जो डिबेंचर मिला यशवीर से, ठीक है, यशवीर कंपनी से जो डिबेंचर इक्विटी शेयर मिला उसका क्या करेंगे, तो वो दोनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशियो में, तो देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, लिखा ही होगा, चेक करते हैं। चलो क्वेश्चन में जाओ, तो देखो क्वेश्चन में आपने लास्ट एडजस्टमेंट मैंने बोला था, अब रीड करो लास्ट एडजस्टमेंट। देखो लिखा है इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर ओके रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वेर शेयर्ड बाय पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो इक्विटी शेयर कंपनी से आए, डिबेंचर आया कंपनी से, वो दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, उसमें वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि भाई यशवीर से जो भी डिबेंचर आया, ठीक है, यशवीर से जो भी डिबेंचर आया, इक्विटी शेयर आया, वो हम दोनों बांट लेंगे। कौन कौन, दो पार्टनर का नाम क्या है,
तो एक पार्टनर का नाम है योहान और दूसरे पार्टनर का नाम है जिहान। तो यहां पर लिख देंगे बाय योहान कैपिटल अकाउंट और लिख देंगे बाय जोहान कैपिटल अकाउंट। और यहां पर भी आप वही करोगे, योहान कैपिटल अकाउंट और बाय जोहान कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन से रेशियो में? तो 2:3। 2:3 करो तो देखो इक्विटी साइड को अगर दोनों 2:3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, कितनी अमाउंट को? तो 3,96,000 की अमाउंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको यहां पर पहले में मिलेगा 158,400 और दूसरे में मिलेगा 237,600। ओके, और दोनों तरफ आपका आंसर सेम ही हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो अमाउंट होगी वही यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होती। यहां पर 241 जो अमाउंट थी वो आप टोटल करो तो यहां पर भी देखो 241 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:3। 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिबेंचर को तो यहां पर आएगा 96,400 और यहां पर आने वाला है 144,600। ओके, और ये दोनों अमाउंट जो है वो यहां पर लिख दोगे कैपिटल में, ठीक है, दोनों अमाउंट यहां पर लिख दोगे कैपिटल के अंदर। यहां पर लिख दोगे 2 इक्विटी शेयर इन, कौन सी कंपनी थी? नई कंपनी का नाम क्या था? यशवीर। ओके, तो यहां पर लिख देंगे यशवीर लिमिटेड। और 2 डिबेंचर इन यशवीर लिमिटेड। ओके, मतलब आप यहां पर नई कंपनी से जो भी आया वो यहां पर लिख दोगे। कितना आया था? तो देखो दोनों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो अमाउंट आपके पास थी 158,400 था, योहान ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और 237,600 जो जोहान को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जेहान को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और यहां पर आपके पास 96,400 था जो योहान को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और जो जेहान को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो 144,600 है। कंप्लीट। मतलब देखो योहान और जेहान ने जो भी पैसे लिए थे, डिबेंचर जो लिए थे, इक्विटी शेयर जो लिए थे, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जोहान लिख दिया मैंने गलती से, तो आप जेहान कर देते। चलो, जेहान लिमिटेड। ओके, यहां पर भी हम जेहान कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो कंप्लीट हो गया। अब आप यहां पर ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कैपिटल अकाउंट में भी आपने तो ट्रांसफर कर दिया। अब आप करोगे कैपिटल अकाउंट का टोटल। अब कैपिटल अकाउंट का अगर आप टोटल करते हो तो देखो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है पहले वो देखना, ठीक है। उससे पहले आपको देखना है यहां पर कि किस में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर क्लोज डाउन करना है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सबसे पहले आपको यहां पर क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट का। आप टोटल करो, देखो क्रेडिट साइड का टोटल करो 11,09,393, ठीक है, टोटल हो गया। तो यहां पर आप 11,09,393, तो यहां पर आपको कुछ डिफरेंस आने ही वाला है, ठीक है, प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यहां पर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप लिखोगे प्रॉफिट कहां पर जाएगा? कैपिटल अकाउंट्स में। ओके, और कैपिटल अकाउंट में नाम क्या था? योहान और
जेहान। तो दोनों को जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो तो बाद में, पर पहले प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट आ रहा है 1,38,973। ठीक है, और ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मतलब यहां पर 5,5,5,8,9 आ रहा है और यहां पर 8,3,3,8,4 आ रहा है। ठीक है, चेक करके देख लो, आपका जो प्रॉफिट है वो इस हिसाब से आना चाहिए। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 2:3 है, मतलब 2/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इस रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर दो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, कहाँ पर, सॉरी, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दोगे जेहान के और योहान के कैपिटल अकाउंट में। मतलब देखो यहाँ पर 55,589 और 83,384 ये आप लिख दोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स। ओके, और ये जो था वो क्या था, प्रॉफिट। अब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। देखो योहान और जो जेहान है उसकी कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है वो देखो। ठीक है, कौन सी साइड के बैलेंस ज़्यादा आ रही है, तो योहान और जेहान का आप क्रेडिट साइड का पहले टोटल करो, वो ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,27,437 आ रहा है और यहाँ पर 4,91,156 आ रहा है। 4,91,156 इसका टोटल, 3,27,437 इसका टोटल, और जो भी डिफरेंस आया वो आप किस में सेटल करोगे, कैश अकाउंट में। ठीक है, जो भी डिफरेंस आया, तो जो भी डिफरेंस आ गया वो आप कैश अकाउंट में सेटल कर दो। कितना डिफरेंस आ रहा है चेक कर लो, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कैश अकाउंट में आप टैली कर लो। मतलब देखो 327,437 में से आप 158,400 और 96,400 अगर माइनस करते हो तो यहाँ पर 72,637 आ सकता है। और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 1,08,956 आ रहा है। ये दोनों डिफरेंस जो है वो आप कैश में दोनों पार्टनर्स को पेमेंट कर दोगे। मतलब 72,637 यहाँ पर क्रॉस एंट्री और 1,08,956 यहाँ पर भी क्रॉस एंट्री जाएगी। मतलब यहाँ पर लिख दोगे योहान कैपिटल अकाउंट और यहां पर लिख दोगे जेहान कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट। अब आप कैश अकाउंट्स को टैली करके दो। अगर कैश अकाउंट आपका टैली हो रहा है मतलब यहां पर आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो कैश अकाउंट में अगर आपके पास आंसर टैली होता है तो मतलब आपका क्वेश्चन राइट। देखो कैश अकाउंट में टोटल करो, डेबिट और क्रेडिट दोनों सही आ रहा है, चेक कर लो। तो देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 192,392 और देखो क्रेडिट साइड का भी आपका उतना ही टोटल आ रहा है, चेक कर लो, आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, दोनों तरफ आपका आंसर सही आ रहा है, कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी फिनिश। ओके, तो देखो यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन करवाया उसकी पीडीएफ मैं कुछ ही दिनों में टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगा और पेपर भी पिछले 2-3 साल के जो भी है वो मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पेपर ले सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ओके, और अदर जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट है बाकी के सब्जेक्ट के पेपर भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। गुड बाय।